So today I got slightly late because of some other engagement and आज जो है मैं आप लोगों से बात करना चाह रहा हूँ अबाउट दी हेल्थ। और ये जो हेल्थ का टॉपिक है ये आमतौर पर अभी जिम और प्रोटीन शेक के बीच में ही गुम हो जाता है एंड इसमें काफ़ी सारी और भी चीज़ें हैं जो उसके बारे में बात करना ज़रूरी है और इसके बारे में अवेयरनेस होना भी ज़रूरी है। अभी आप ये सोचें कि जो सेहत है, सेहत क्या है, हेल्थ किसको बोलते हैं? हेल्थ जो है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीमारी नहीं है तो आप हेल्दी हैं। बीमारी नहीं है और आप हेल्दी कहलाएंगे ये ज़रूरी नहीं है। हेल्दी कहलाने के लिए आपका शरीर स्वस्थ होना चाहिए, आप में काम करने की एनर्जी होनी चाहिए, फिजिकल एनर्जी, और आपके मन में उत्साह होना चाहिए। आपके अंदर में एक फीलिंग ऑफ लाइटनेस एंड मेहनत करने से खुशी मिलने वाला भाव होना चाहिए। जब ये होगा तो तभी आप अपने आप को सेहतमंद कह सकेंगे। अभी इसके लिए कई चीज़ें होती हैं। इसमें आपको अपना शरीर का ध्यान रखना है, अपने मन का ध्यान रखना है, अपने एटीट्यूड का ध्यान रखना है, अपने रिलेशनशिप का ध्यान रखना है और अपने एनवायरनमेंट का ध्यान रखना है। अभी एक एक करके मैं आपसे इसके बारे में बात करूंगा। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि हम अपने शरीर का कैसे ध्यान रखें, तो सबसे जो मेन जरूरी चीज है आपको ये ध्यान में रखनी चाहिए कि आप भोजन क्या करते हैं और कैसे करते हैं, खाना क्या खाते हैं। अभी आप ये बड़े अजीब सी बात है कि हम सोचते नहीं है। अभी आप एक रोटी को ऐसे पकड़ें और साथ में एक दाल की कटोरी को आप ऐसे पकड़ें। सो ये जो दाल रोटी है ये आपको कैसा दिख रहा है? बाहर गेहूं की रोटी बनी हुई है, बाजरे की रोटी है, मक्की की रोटी है, जैसी भी है। और जो दाल बनी हुई है, चने की दाल हो सकती है, मूंग की दाल हो सकती है, मसर की दाल हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, आलू मटर की सब्जी हो सकती है। लेकिन वो जब आप खाएंगे, खाने के बाद आपके शरीर के अंदर में वो जब जाएगा और फिर वो हजम होगा, और हजम होके वो क्या बनेगा? आपके बाल बड़े होंगे, आपके नाखून बड़े होंगे, आपका स्किन के छिलके उतर जाएंगे, अंदर से नया स्किन आता जाएगा। आपके शरीर में आरबीसी जो है, रेड ब्लड कार्पसल्स, वो हर 15-20 दिन महीने में मर जाते हैं, तो नए आरबीसीज बनेंगे। आपके एनर्जी के लिए माइटोकॉन्ड्रिया बनेगा। आपके जो हार्मोन्स हैं वो उनकी सिक्रीशन होगी। आपका जहाँ जहाँ पर भी ज़रूरी है, कहीं पर दर्द हो रहा है, कहीं पर इन्फ्लेमेशन है, वहाँ पर वो चीज़ पहुँचाई जाएगी। और अगर आप मेहनत कर रहे हैं, दौड़ भाग रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो आपकी मसल्स बनेंगे। अगर आप ग्रोथ फेज में हैं, आपकी हड्डियाँ बढ़ेंगी, आपकी हाइट लंबी हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें कहाँ से आ रही हैं? ये आपके खाने से आ रही है ना। तो अगर आपका खाना ठीक नहीं है तो कोई ना कोई अंदर प्रॉब्लम खड़ी करेंगे आप। अभी खाना ठीक नहीं है, इसको हम कैसे समझ सकते हैं? आपका खाना ठीक नहीं है अगर आप जंक फूड खा रहे हैं। आपका खाना ठीक नहीं है अगर आप गलत समय पर खा रहे हैं। आपका खाना ठीक नहीं है अगर आप बहुत जरूरत से ज्यादा खा रहे हैं। आपका खाना ठीक नहीं है अगर आप उसको चबाकर नहीं खा रहे। आपका खाना ठीक नहीं है अगर आप उसको बहुत ज़्यादा 8-8, 10-10 डिशेज के साथ खा रहे। आपका खाना ठीक नहीं है अगर आप लापरवाही से चलते चलते, गप मारते हुए, टीवी देखते हुए, मोबाइल देखते हुए खा रहे हैं और उसको अपना ध्यान से उसके ऊपर फोकस नहीं कर रहे। आपका खाना ठीक नहीं है अगर आप
हबड़ तबड़ से खाना खाते हैं, जल्दी जल्दी खाना खाते हैं, पता नहीं क्या हो रहा है, मुंह में डाला 4 बार चबाया और अंदर। सो आपका जो है खाना ठीक नहीं है, उसके लक्षण है। पीना, आप बहुत ज्यादा फ्राइड चीजें खा रहे हैं, आप लिकर बहुत ज्यादा ले रहे हैं, आप चाय बहुत ज्यादा पी रहे हैं, और आप जो है किसी भी तरह से गलत चीज का सेवन कर रहे हैं। अगर आप कोई और ड्रग्स ले रहे हैं, किसी और चीज की आपको नशा है, और कई बार हम लोग दवाइयां भी खाने में ज्यादातर लापरवाही करते हैं। अभी आप देखें, अगर आपको सिर दर्द हो रहा मान लो, तो सिर दर्द किसके कारण होता है? सिर दर्द होता है जहां तक मेरे को थोड़ी समझ है, यही कारण हो सकते हैं। सिर दर्द में आपको डिहाइड्रेशन के कारण हो जाता है, सिर दर्द आपको हाई ब्लड प्रेशर के कारण हो जाता है, सिर दर्द आपको ठंड लगने से हो जाता है, सिर दर्द आपको गर्मी से हो जाता है, सिर दर्द आपको आंखों के ऊपर जोर पड़ रहा है, प्रेशर पड़ रहा है, उससे हो जाता है, सिर दर्द आपको सिर में चोट लगी है, उससे हो सकता है, सिर दर्द आपको गले में कोई प्रॉब्लम है, नर्वस कोई प्रॉब्लम है, उससे हो जाता है, और भगवान ना करे सिर दर्द आपको अगर ब्रेन में कोई और प्रॉब्लम है या और किसी तरह से कोई तकलीफ है तो उससे हो जाता है। अब अगर आपको सिर दर्द हो रहा है और वो डिहाइड्रेशन के कारण हो रहा है, और अगर आप पानी और ORS नहीं पीते हैं और सिर दर्द की गोलियां खा के आप समझते हैं कि भाई ये ठीक हो जाएगा, तो वो आप अपने शरीर के साथ ज्यादती कर रहे हैं। आपको नींद नहीं आती है, मान लो नींद क्यों नहीं आती है? आपको परेशानी है, आपको तकलीफ है, आपको किसी चीज की चिंता है, आपको किसी चीज का दुख है, आपने बहुत ज्यादा मोबाइल स्क्रीन देखा है, आप जो है सुबह 12 बजे सो के उठे थे इसलिए रात को नींद नहीं आ रही है। तो उसके कई कारण हो सकते हैं। अब लेकिन अगर नींद नहीं आ रही है और आप सोचो कि मैं नींद की गोली खा के सो जाऊं तो मेरा उससे शरीर को वो कमी पूरी हो जाएगी, तो वो नहीं होती है। सो जो अननेचुरल तरीके हैं, अननेचुरल तरीकों को अगर हम न इस्तेमाल करें, नेचुरल अपना खाना खाएं। अब नेचुरल खाने से मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे वेजिटेरियन हो जाओ, सारे दाल सब्जी रोटी खानी शुरू कर दो। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि रेस्टोरेंट में जाके खाना बंद कर दो, पिज़्ज़े ना खाओ। लेकिन ये प्रॉब्लम ये है, आप ये देखिए कि जो बाहर के खाने हैं उसमें प्रिजर्वेटिव्स बहुत ज्यादा होता है। अगर आप मान लो ढाबे पे जाते हो, आप उनको बोलते हो भाई मेरे को जरा गोभी के पराठे बना दो, तो वो आपके सामने पराठे बनाएगा और वो दही देगा आपको या मक्खन देगा या अचार देगा, तो वो खाना ठीक है। लेकिन अगर आप जाकर के बोलो भी मुझे ये वाली डिश दे दो और मुझे वो दे दो, तो हो सकता है वो फ्रीजर से उठा के आपको 15 दिन या 10 दिन या 7 दिन या 4 दिन पहले की फ्रिज में रखी हुई चीजें पकड़ा देगा। हो सकता है उसमें प्रिजर्वेटिव हो। मुझे एक ढाबे वाले ने बताया था कि जैसे दाल या चने या जो भी होता है, कहता पुरानी बासी हुई किसी भी चीज को मैं ठीक कर सकता हूं। मैंने कहा कैसे? कहता उसमें मीठा सोडा मिलाओ, मीठा सोडा मिला करके उसमें वो झाग आती है और ऊपर से झाग आप निकाल दो, बाकी नीचे वाला आपको ऐसा लगेगा जैसे बिल्कुल टेस्टी है। अभी मुझे एक बार किसी आर्मी ऑफिसर के फादर ने मुझे बताया, कहता ये फलानी जगह जाकर के जब ये तुम साली दाल खाते हो, दाल मखनी, दाल मखनी में आधा तो साला टोमेटो सॉस डाला हुआ है, उसका स्वाद आ रहा है। टोमेटो सॉस जो है वो हो सकता है 1 साल 1.5 साल पहले बनी हो, तो उसमें आप क्या समझते हो कि जो टमाटर आपका बाहर रखने में 3 दिन में सड़ जाता है, वो बोतल के अंदर में आपका 1 साल तक ऐसे ही जिंदा रहेगा? उसमें प्रिजर्वेटिव होते हैं। प्रिजर्वेटिव्स आर अननेचुरल स्टफ। मुझे याद है हमारे गांव में जब वो दूध वाला लेके जाता था, वो 15-15 20-20 लीटर के कैन लेकर के सुबह से, पहले तो सब जगह से इकट्ठा करता है, वो 5 बजे 4:30 5 बजे से वो ड्रिल शुरू हो जाती है, फिर वो इकट्ठा करके उसको फिर लेकर के जाता है शहर में। अब शहर में लेके जाएगा, उसको कम से कम घंटा लगेगा, फिर वो वहां जाके बांटेगा,
उसको बांटने में ही काफी टाइम लगता है। किसी के घर 1 लीटर 2 लीटर, ऐसे जो पुराने जमाने की बातें कर रहा हूँ। आजकल तो मदर डेयरी और दूध कहाँ से आ जाता है। तो वो उस समय वो फॉर्मल्डिहाइड के वो 2-4 बूंदे हर कैन में डालता था, बिकॉज गर्मियों में 8 बजे 9 बजे के बाद से गर्मी शुरू हो जाती है और वो दूध फट जाता है। जिस दिन उसका दूध 20 लीटर फट गया तो उसको तो नुकसान हो गया। सो ये जो प्रिजर्वेटिव्स हैं, ये प्रिजर्वेटिव आपको नुकसान करते हैं। आपका पनीर जो बता रहे हैं, अभी कई आप रिपोर्ट्स देखते रहते होंगे कि 70% पनीर मार्केट में नकली है। यूरिया से दूध बनाया जाता है। तरबूज के अंदर में लाल रंग के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। जो आपको ये 2-2, 3-3 फुट की तोरियां मिलती हैं, उसके पीछे में ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन लगाते हैं। जो भी मिलावट है उससे आपको बचना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि दूध छोड़ दो भाई। अगर गाय है घर में, भैंस है, बिल्कुल चाचा के घर से दूध आ रहा है, पड़ोसी के घर से अपने सामने से चुहा के लेके आ रहे हो, तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन वो भी आप ध्यान रखना, वो भी गाय के यहाँ पे कई बार वो भैंस के ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाते हैं, उससे वो दूध उतरता है और ज्यादा दूध देता है। सब्जियों में कितनी दवाइयां पड़ती हैं, कितना कीड़े मारने की दवाइयां डालते हैं, कितनी यूरिया और वो खाद, केमिकल खाद डालते हैं, क्या क्या नहीं हो रहा। जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड आता है। सो काइंडली बी अवेयर ऑफ दीज थिंग्स कि आप अपने मुंह के अंदर डाल क्या रहे हो भाई। बिकॉज जो खाओगे उसी से ही आपका शरीर बनेगा। इसके अलावा जो है आपको एक्सरसाइज करनी जरूरी है। अब एक्सरसाइज करने का मतलब ये नहीं है कि भाई आप बॉडी बिल्डिंग, वेट लिफ्टिंग शुरू कर दो और बाकी चीजें छोड़ दो। अभी आधे से ज्यादा जो मैं जिम में जाता हूं तो मैंने देखा भी लोगों की बॉडी बड़ी अजीब तरह की बनी हुई है। अभी वो बाजू और चेस्ट और ऊपर तो बड़े फर्स्ट क्लास हैं, बिल्कुल पहलवान बने लगते हैं, और नीचे टांगे पतली पतली, बिकॉज वो लेग्स के ऊपर ध्यान नहीं देते। ओवरऑल वो देखते नहीं है, बस वो चेस्ट मारते रहते हैं और वो अपना सोचते हैं कि मेरी बॉडी बन गई। तो शरीर को, हर मसल्स को एक्सरसाइज की जरूरत है, हर ज्वाइंट को एक्सरसाइज की जरूरत है। जरूरी नहीं है कि आपने जंप ही मारने हैं, थोड़ा लेट के भी रिलैक्स कर सकते हो। सीनियर आदमी चेयर योगा कर सकता है। किसी भी तरह से अपने शरीर को आप एक्टिव रखिए, और गेम खेलना ज्यादा जरूरी है जिससे कि आप एक्टिव रहते हो, रादर देन एसी वाले जिम के अंदर घुस के सारा टाइम निकाल देना। वॉक करो, रन करो, स्विमिंग करो, गेम खेलो, फुटबॉल खेलो, टाइम निकालो। मेरा एक कोर्समेट है, अभी हम लोग 65 सालों के हो गए हैं। वो 65 साल का रिटायर्ड कर्नल है, अभी भी वो अपने वहां क्लब में जाके फुटबॉल खेलता है। वो बिल्कुल फिट है। सो ये चीज आपको ध्यान रखने की जरूरत है। अब तीसरा जो पॉइंट मैं ये कहने जा रहा हूं कि अपने मन मस्तिष्क को भी ठंडा रखें। अब आदमी हर समय गुस्सा ही करता रहता है, हर समय वो लड़ता ही रहता है, हर समय उसको दुख ही रहता है, हर समय वो परेशान रहता है, हर समय वो अपने आप को, अपनी किस्मत को कोसता रहता है। तो ऐसा आदमी भी तो सेहतमंद नहीं कहा जा सकता, बिकॉज वो दुखी है। और वो दुखी है तो वो फिर अपना, उसका मन में उसी तरह के हार्मोन पैदा होंगे, उसी तरह का उसका बॉडी रिएक्ट करेगा और वो अपने अंदर बीमारी पैदा कर लेगा। अपने रिलेशनशिप को ठीक रखो, घर में माँ बाप को प्यार करो, माँ बाप की सेवा करो, भाई बहनों से प्यार से रहो। अगर मैरिड हो तो पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा ना हो, बच्चों के सामने अपना ठीक रहिए, छोटे भाई बहनों का ध्यान रखो। मतलब आपको एक अगर अच्छा रिलेशनशिप भी अगर आप रखते हैं, मिलो जुलो, बात करो। अभी आप देखते हैं अभी फैमिली बैठी हुई है, वो सारे के सारे अपना अपना मोबाइल लेके लगे। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था एक बार, मेरा एक दोस्त है, उसकी बेटी अंदर कमरे में होती है, वो बाहर होता है और एक दूसरे को टेक्स्ट कर रहे होते हैं। मतलब एक घर में 2 दीवारों के आगे पीछे से वो, दे आर नॉट टॉकिंग, दे आर नॉट इवन कॉलिंग, दे टेक्सटिंग। तो ये क्या कनेक्शन आपका बन रहा है? क्या आपको सुकून मिल रहा है? क्या आपको शांति मिल रही है? कितनी आपको सपोर्ट की फीलिंग मिल रही है? तो इन सब चीजों के बारे में सोचो।
एंड आई एम श्योर हम सब लोग जो हैं समझदार लोग हैं और हर समय पैसे के पीछे भागना, सक्सेस के पीछे भागना और लव रिलेशंस के पीछे भागना या सिर्फ एंटरटेनमेंट के पीछे भागना, ये जरूरी नहीं है कि आपकी लाइफ को अच्छा करेगा। लॉन्ग रन में अगर आप अपनी सेहत का ध्यान नहीं दोगे तो ये सब चीजें आपके हाथ से चली जाएंगी। बीमार पड़ोगे, दिमाग चिड़चिड़ा रहेगा, कुत्ते की तरह काटने को पड़ोगे, तो ना आपके पास लव रिलेशन रहेगा, ना आपके पास जॉब रहेगा, ना आपके पास सेहत रहेगी, ना आपके पास आपका कोई देखभाल करने वाला रहेगा। सो काइंडली बी अ बैलेंस्ड पर्सन। अपना शरीर, मन और दिमाग को ठीक रखें, दिल को ठीक रखें, खुशी तरह से रहते हुए अपने आप को सोसाइटी में चलाएं और अपनी सक्सेस के लिए मेहनत जरूर करें, लेकिन उसके लिए ऑब्सेशन होने की जरूरत नहीं है। और ऑब्सेशन है भी तो किसी अच्छी चीज के लिए करें। वो कहते हैं कि डिजीज जो है वो बीमारी, उसका जो इंग्लिश में नाम है उसका नाम है डिसईज। जब आपका शरीर ईज से हट जाता है तब वो डिजीज हो जाती है। और जैसे अगर आप ये सब चीजें ध्यान रखेंगे तो मैं आपको ये बता सकता हूं कि सेहतमंद रहना बहुत आसान है और बीमार रहने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो वो मेहनत उधर ना करो, मेहनत इधर करो। अपने आप को ठीक ठाक रखो, सेहत ठीक रखो और जिंदगी में खुश रहते हुए तरक्की करो। कंट्रीब्यूट टू द नेशन, अपने देश के लिए काम करो, अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करो, ईमानदारी से काम करो, सो दैट भारत देश जो आज से 50, 60, 70 साल पहले था वो आगे आने वाले 50, 60, 70 सालों में और अच्छा हो, आपका परिवार और अच्छा हो, आपकी रेपुटेशन अच्छी हो, आपके पास ज्यादा सपोर्ट सिस्टम हो। तो आपके पास सपोर्ट सिस्टम तभी होगा जब आप किसी के लिए सपोर्ट करेंगे। आप सपोर्ट तभी कर सकेंगे जब आपका शरीर ठीक होगा, आपका मन ठीक होगा, आपका दिमाग ठीक होगा और आपके रिलेशनशिप ठीक होंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद।